सौभाग्य है कि नई संस्था जो स्थापित हुई है, देवी अहिल्याबाई होलकर समाज सेवा समिति, माननीय राम नरेश जी पार्टी का धन्यवाद देता हूँ। मुझे उन्होंने यहाँ पर अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि होलकर राजवंश है। होलकर राजवंश पूरे मध्य भारत में 220 वर्षों तक शासन किया और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने काम किया और उनका उद्देश्य हमेशा रहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उन्होंने कभी भी चापलूसी पसंद नहीं की। और जो भी अंग्रेज शासन ने हिंदुस्तान पर जो अत्याचार किया, आक्रमण किया, उनको उन्होंने अपने गौरवशाली बल से, अपने राज के बल से उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको नमन। धन्यवाद शर्मिंदर जी का। और झा साहब, ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि सब लोग बोर हो रहे थे, तो हमने कहा चलो स्टार्ट ऐसे कर दें और मंच खाली नहीं होना चाहिए। पहले संगीत का प्रोग्राम है, उसके बाद है। तो झा साहब हमारे प्रोड्यूसर भी हैं और इन्होंने अभी पिक्चर बनाई है मृत्यु भोज। दो सब टाइम कम है। झा साहब धन्यवाद। हमारे अतिथिगण दोस्तों, देवी अहिल्याबाई होलकर, ये नाम आज के समय में इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है, लेकिन इनकी जो त्याग रही है उसे हम भूल नहीं सकते हैं। मैं इनके एक वाक्य आपको बताऊंगा कि जब हिंदुस्तान में यो कहने कि मराठा का अंत होने लगा था, मराठा के 50,000 सैनिक की जब हार हो गई थी और उसमें एक अपने जो आज के समय के माधवराव सिंधिया जी हैं, इनके 3-4 पुरुष पहले थे, एक महाजी सिंधिया, वो काफी घायल हो गए थे और यूं कहने कि उनको देशद्रोह भी जो है, जो मराठा थे यहाँ के आपको श्रीमंत, उन्होंने उनको देशद्रोह का भी उपाधि दे डाला था। उस समय में देवी अहिल्याबाई ने, क्योंकि वो बहुत ही टूट चुके थे, उनको अपने पैसे से, फंड से उनकी हेल्प की और इन्होंने फिर सैन्य शक्ति बढ़ाई और आज के समय में जो हम लोग हैं, जो हमारा हिंदुस्तान है, उसमें इनका बहुत बड़ा देन हम मानते हैं, क्योंकि उस युग में इनके ससुर जी राजा साहब बहुत ही सेफ तरीके से जितने भी सैनिक हारे थे 50,000, उनके फैमिली को, परिवार को उन्होंने बाहर निकाला था। और इसके बाद इनका जीवन समाज सेवा में ही लगा रहा, क्योंकि इनके पति बहुत ही कम उम्र में ऊपर वाले के प्यारे हो गए थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों और अपने समाज के लिए ही सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब हमने एक फिल्म बनाई थी मृत्यु भोज, जो 30 मई को रिलीज हुई और इसमें हमारे अग्रवाल साहब हैं, हमारे मेट्रो के जिस नाम को हम लोग समझ रहे थे इतिहास के पन्नों में अब छुप चुका है, दब चुका है,
उसे उन्होंने बाहर ला करके निखार करके और उनके कार्यों को, उनके यो कह रहे बलिदान को, या उनके जो भी उनका कर्म रहा है उसको वो समाज के सामने ला रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय है और इसके लिए उन्हें मैं बहुत ही सम्मान से उनके लिए ताली बजाता हूं। धन्यवाद झा साहब का। और हमारे जो कोमल सिंह टोडरमल जी, सागर साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। अब मैं अनुरोध करूंगा अमिताभ भूषण जी, वो जाने वाले भी हैं और पत्रकार हैं ये, तो जाने से पहले वो चाह रहे थे कि मैं तो चाह रहा था आप रुकें, इस प्रोग्राम को आगे पूरा क्लियर करके उसके बाद निकले, तो कोई बात नहीं। अमिताभ भूषण जी आपके सामने, धन्यवाद। देश को जीवन, देश आपको क्या देगा, अपनी आग तेज करने को बस नाम आपका लेगा, अपनी आग तेज करने को बस नाम आपका लेगा। आयोजकों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, बुलाया, मैं आपका आभारी हूँ। जितना मैंने पढ़ा, जितना समझा, चूंकि समय की मर्यादा है, बस थोड़ी बात कहना चाहता हूँ। देवी उस परंपरा की देवी, अनेकों ने ऐतिहासिक पुरुष, वंदन करने योग्य, वंदनीय, प्रातस्मरणीय देवी हुई है। उसी कड़ी में एक नाम है माता अहिल्याबाई होलकर। मैं इनका स्मरण इसलिए करना चाहता हूँ कि ऐसे दौर में जब देश विविध समस्याओं से जूझ रहा है, जब एक नारा चला है सबका साथ सबका विकास, उसकी प्रेरणा अगर कहीं है तो माता अहिल्याबाई होलकर में है। आप इनके शासन को देखेंगे तो सबका साथ सबका विकास, उसको चरितार्थ करने का भारत में अगर किसी ने काम किया है तो माता अहिल्याबाई होलकर ने किया है। इनके काम को अगर आप देखेंगे, लोग कहते हैं राजनीति में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है, राजनीति और धर्म को लोग अलग करके देखते हैं। मैं इनको इसलिए स्मरण करना चाहता हूँ कि धर्म सत्ता जब राज सत्ता के साथ तालमेल करती है तो फिर समाज कैसा होता है, उसका प्रमाण अब माता अहिल्याबाई होलकर के कामों में देख सकते हैं। अपने प्रांत में शासन करते हुए इन्होंने प्रजा वात्सल्य शासिका होने का एक परिचय दिया। राजा के भीतर प्रजा के प्रति वात्सल्य जैसा प्रेम, जो माँ का स्नेह बच्चों से रहता है, वैसा स्नेह अगर हो जाए तो फिर उस देश का, उस समाज का, वहाँ के लोगों का कैसा। सार्वजनिक समाज सेवा समिति, सभी धर्म से आए हुए यहाँ लोग एक सूत्र में बंधे हुए, चलो मैं देवी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर, सर्जन सेवा समिति, सर्जन सेवा समिति, सर्जन सेवा समिति। सर प्लीज सर। भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वयं समाज और देश का प्यार नहीं। रहमन देख बड़ेन को लगन दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई वहाँ क्या करे तलवार। ले लो भाई।
अरे वृंदावन सा बन नहीं और नंदगाम सा गाम, और राधा सी गोरी नहीं सुकृष्ण नाम सुना। सदा भवानी दाहिने और गौरी पुत्र गणेश, और 5 देव। मैं अनुरोध करूंगा हमारे समाज के बहुत बुजुर्ग कवि, इनको कह सकते हैं, इनका बुक भी है, जय रामपाल जी, उनसे अनुरोध है, वो कहीं जाने वाले हैं, तो 2 शब्द अहिल्याबाई होलकर का विवरण आपके सामने। जय रामपाल जी। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि अध्यक्ष की कुर्सी अभी देवी अहिल्याबाई होलकर सम्मान समारोह में आज आप सब लोगों का भाइयों में कोई नहीं रहता है। एक युद्ध में उनके पति हताहत हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। एक अवस्था ऐसी आती जब मल्हारराव होलकर भी वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के स्वर्ग को गमन कर जाते हैं। उस समय इंदौर स्टेट के सामने भयंकर परिस्थिति पैदा हो जाती है। अंग्रेज कहते हैं कि जिस स्टेट का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता वो स्टेट अंग्रेजों के या सरकार केंद्र शासन में के सपुर्द हो जाती है। यहाँ अहिल्याबाई होलकर के परम उत्साह और परम शक्ति प्रतिभा का पता चलता है। वो लिखकर अंग्रेज शासन को कहती है कि जब तक अहिल्याबाई होलकर इंदौर की गद्दी पर विराजमान है तब तक कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता। इस पर अंग्रेजों ने इंदौर स्टेट के ऊपर आक्रमण किया। अहिल्याबाई ने अपनी सूझबूझ से, अपने शौर्य, अपने पराक्रम से अंग्रेजों को जवाब दिया और अपनी स्टेट को बरकरार रखा। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये शुरू होता है, अहिल्याबाई होलकर ने विचार किया कि मल्हारराव होलकर की स्टेट, इंदौर की स्टेट में कोई उत्तराधिकारी नहीं है और इतनी बड़ी संपत्ति है स्टेट की, आखिर इसका क्या होगा। तो उन्होंने निर्णय लिया कि जितनी संपत्ति थी उनकी, उन्होंने देश के करीब 1275 तीर्थ स्थानों में ट्रस्ट बना करके इंदौर स्टेट की सारी संपत्ति उन्होंने ट्रस्टियों के हाथ दान कर दी और ट्रस्टियों को अधिकार दिया कि आप लोग आजीवन, हम रहें या ना रहें, इंदौर स्टेट रहे या ना रहे, लेकिन इस ट्रस्ट का को आप लोग संभाल कर रखेंगे। और 1275 संपत्तियां आज हमारे देश के अंदर हैं जो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाए गए ट्रस्टियों के हाथ में चल रही हैं। तो ये उनका बहुत बड़ा सूझबूझ। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हालांकि अभी पूर्व वक्ता ने कहा था कि अहिल्याबाई ने जनहित में बड़ा कार्य किया है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखा है तो अहिल्याबाई होलकर ने रखा है। यदि आम जनता के बीच में सच्चे लोकतंत्र की रक्षा यदि की है तो अहिल्याबाई होलकर ने ऐसे संकट में की है जब अंग्रेजों के का घेरा उनके चारों तरफ दबाव पड़ा हुआ था। और मैं आज की सरकार के लिए एक संदेश देना चाहता हूं, बल्कि आगाह करना चाहता हूं कि जिस अहिल्याबाई होलकर ने अपना सारा जीवन और अपनी सारी संपत्ति देश की जनता के हित में और धार्मिक संस्कृति में और कार्यक्रमों में अर्पित कर दी, उसकी संपत्ति आज नीलाम की जा रही है। और उसकी संपत्ति कई ट्रस्टियों ने वो बेचना शुरू कर दिया है। करीब आधी संपत्ति उनकी आज बिक गई है और यह बेची जा रही है। और इसका जब समाज ने प्रतिरोध किया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में वो ट्रस्टी हार गए। आज वो ट्रस्टी मिल करके सुप्रीम कोर्ट में अहिल्याबाई होलकर की संपत्ति को बेचने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे संबंध में हमारे समाज का
और देश की जनता का ये कर्तव्य हो जाता है, निर्णय लेना होता है कि क्या ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। दोस्तों बहनों, ये जानकारी मुझे देनी थी। मुझे भाषण देने का शौक नहीं है, मैं एक साहित्यकार हूँ, मैं एक लेखक हूँ, लेकिन चूंकि आज अहिल्याबाई होलकर सम्मान समारोह हो रहा है, अहिल्याबाई होलकर के बारे में जानकारी होना आप लोगों को, जनता को, देश की पब्लिक को बहुत जरूरी है। आगे चल के और भी कार्यक्रम ऐसे होंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अहिल्याबाई होलकर ने जो संदेश दिया, वो संदेश में 4 लाइनों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हम सभी एक हैं, हम सभी एक हैं। अब आप पढ़े लिखे लोग सभी के अर्थ पर जोर दीजिएगा। सभी में सब आ गए, सारे समाज के लोग आ गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके अलावा भी जो भी हैं, सब बच्चे हैं, संप्रदाय हैं, धार्मिक संस्करण सब में हम सभी एक हैं और हम सभी नेक हैं। ये धरा एक है, ये गगन एक है, ये धरा एक है, ये गगन एक है और सबकी श्वासों में चलता पवन एक है। हम सभी एक हैं, हम सभी एक हैं। कोई कहे कि मैं तो भाई बहुत उच्च कुल का हूँ, पवित्र हूँ, दूसरा बहुत नीच कुल का है, तो मैं संदेश देना चाहूँ कि जो हवा उस नीच व्यक्ति के, जिसको समझा जा रहा है कि श्वासों में, शरीर में प्रवेश कर रही, वही हवा एक बहुत ऊंचे पवित्र आत्मा, धर्मात्मा के शरीर में प्रवेश कर रही है। ये विचार करने की जरूरत है। तो ये धरा एक है, ये गगन एक है, ये सबकी श्वासों में चलता पवन एक है। दोस्तों ये सूर्य एक है, चांद एक है, लेकिन अंधेरा मिटाने की साख एक है। हम सभी एक हैं, हम सभी एक हैं। और आगे ये जिस्म, दुनिया में मानव नाम का प्राणी यदि कहीं भी होगा, उसके सबके जिस्म एक से होंगे, 2 पैर होंगे, 2 हाथ होंगे, 2 कान होंगे, 2 आंख होगी और नाक में भी 2 छिद्र होंगे। तो सब जिस्म एक हैं। जो नफरत करने वालों के लिए मैं संदेश दे रहा हूँ, सब जिस्म एक हैं, सब रूह एक है, सब में बहते खून का रंग एक है। ये सब हम सभी एक हैं, हम सभी एक हैं, हम सभी एक है। और अंतिम में 2 लाइनें कहना चाहूंगा। सबके चलन एक हैं, सबके चलन एक हैं, सबके सबके चलन एक है, सबके रहन एक है, सबकी रहन एक है, सबकी चलन एक है और सुख दुख में सबका मिलन एक है, सुख दुख में सबका मिलन एक है। हम सभी एक हैं, हम सभी एक हैं। चाहे हमारे भारतवर्ष का कोई प्राणी हो और चाहे टुंड्रा, दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव, अफ्रीका, कहीं का भी प्राणी हो, जब शोक होता है तो जैसे हम रोते हैं, हमारी माताएं रोती हैं, हमारे बच्चे रोते हैं, ऐसे वो भी रोते हैं। बहुत था, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता कि समय से प्रतिबंध है, लगा हुआ है। बोलते अहिल्याबाई होलकर, देखिए आप कहते बोलिए, मैं यहाँ हमारी बहनें बैठी हुई हैं, माताएं बैठी हुई हैं। आज सदियों, बल्कि सृष्टि से लेकर आज तक ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि हमारी माताएं, बहनें जो समाज का निर्माण करती हैं, समाज को चलाती हैं, घर को चलाती हैं, आजकल तो दफ्तर को भी चलाती हैं, तो वो हमेशा 2 नंबर पर रही है। ऐसा क्यों है? 2 नंबर पर, हमेशा 2 नंबर पर आज भी है। जब हम लोग की लोकतांत्रिक प्रशासन व्यवस्था में सांस ले रहे हैं, तो भी 2 नंबर मैं इस बारे में कहना चाहूंगा। सबसे पहले नारी के बारे में 4 शब्द कहना चाहूँ। नारी की पूजा होती जहां पर, बसते सभी देवता हैं वहां पर, बरसती हैं रिद्धियां, सिद्धियां, सारी उतरता है सारा स्वर्ग वहां पर, उतरता है सारा स्वर्ग वहां पर, उतरता है सारा स्वर्ग वहां पर। और अच्छा, बहनों के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा। बहनें देखिए, भाई लोग तो बेखबर होते हैं, लेकिन बहनें बेखबर नहीं होती। बेटा बेटा एक घर को चलाने में भी आनाकानी करता है। बेटा एक घर को चलाने में भी आनाकानी करता है। अगर 2-2 घरों को चलाती हैं बेटियां, 2-2 घरों को चलाती हैं बेटियां। दुनिया सब कुछ चाहती है पर नहीं चाहती है बेटियां, नहीं चाहती है बेटियां। और 2 शब्द में बहुओं के लिए और कहना चाहूंगा, क्योंकि मातृशक्ति, 1 मिनट, मातृशक्ति हमारे बीच में माता के रूप में
बेटी के रूप में, बहन के रूप में और बहू के रूप में जानी जाती है, तो बहू कहीं ऐसा ना समझ ले कि अंकल जी ने सबके लिए तो कह दिया, मेरे लिए कोई शब्द नहीं कहे, क्योंकि यहाँ तो बहुएं भी होंगी, बेटियां भी होंगी, माताएं भी होंगी। तब बहुओं के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। बहू कुल की अमर बेल है, बहुएं कुल की अमर बेल